कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, बिहार में एक बार फिर से यूपी मॉडल जो दिखाया जाने की बात करी थी और वास्तव में सच होता हुआ नजर आ रहा है। और आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, अब तक बिहार पुलिस ने जो है भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफियाओं को पकड़ा था, लेकिन अब इस क्षेत्र में जो है एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, जब गृह विभाग सम्राट चौधरी ने संभाल रखा। और सम्राट चौधरी की बात है तो उन्हें बुलडोजर बाबा यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कंपैरिजन किया जाता है। कहा जाता है कि वो भी उन्हीं के मॉडल्स पर फॉलो करते हैं। और खास करके सम्राट चौधरी ने लास्ट बार जब 22 नवंबर को उन्होंने बैठक की थी तब कहा भी था किसी भी प्रकार के क्राइम्स को होते हुए नहीं देखेंगे। जितने भी क्रिमिनल्स है जो छुपे तरीके से अपना काम करें उनको धर दबोचेंगे और बाहर निकाल देंगे बिहार से, क्योंकि अब बिहार का समय आ चुका है, उसे भी निखर कर बाहर आना है, अपने विकास को और बिहार में जो क्राइम इस दर को कम करना है। और इसको लेकर सम्राट चौधरी लगातार अपने एक्शन में रहते हैं। हर बार जब भी उनकी तस्वीरें नजर आती है, जब भी वो मीडिया के सामने चर्चाओं में बनते हैं, तो हर बार प्रशासन को लेकर, क्राइम्स को लेकर और माफियाओं को लेकर जो बड़ी खबरें आती भी रही है। और ऐसे में हम प्रशासन की बात करें तो आपको बता दें किस तरीके से प्रशासन ने भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया के साथ साथ अब ड्रग्स माफियाओं को भी पकड़ लिया है। और ये खबर कहां से आ रही है? तो वैशाली जिले से आ रही है। देखिए, प्रदेश में पहली बार वैशाली पुलिस ने ड्रग माफिया की संपत्ति जब्त की है। प्रशासन ने वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के चक्रफूल गांव निवासी ड्रग माफिया दीपक कुमार की 1.50 लाख के रुपए की बुलेट बाइक जब्त की है। दीपक कुमार पर फतुहा, दीदारगंज और गंगा ब्रिज थाना में चोरी, लूट और गांजा, चरस समेत मादक पदार्थों की तस्करी के कई मुकदमे चल भी रहे थे। वहीं इसके अलावा और दो कुख्यात अपराधी कुमार रंजन, ओमकार और राकेश कुमार और चुन्नू ठाकुर की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट से अनुमति भी मिल चुकी है। डीजी कुंदन कृष्ण ने बताया है कि राज्य के 1421 अपराधियों, माफिया और तस्करों की पहचान की गई है। इन लोगों ने अपराध की दुनिया से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। इनमें से 407 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव कोर्ट ने भेज भी दिया है। 80 मामलों में संपत्ति जब्त की प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है। जल्द अब कुछ सामने आ जाएगा और सामने आने के बाद जो लोग हैं जो बिहार में क्राइम्स की वजह से अपनी संपत्ति बना रहे हैं, मतलब अपना जेब भरे जा रहे हैं, दूसरों के पैसे से उनकी तुरंत ही पहचान की जाएगी और उनके संपत्ति को जो है जब्त किया जाएगा। और ये वाकई बड़ा सराहनीय कार्य है। बिल्कुल, जो बिहार की प्रशासन है वो अपना काम करते हुए नजर आ रही है, सक्रिय होते हुए नजर आ रही है। एक के बाद एक नए खुलासे लगातार सामने आते रहे। और वैसे अगर दूसरी बात करें जज की, तो उन्होंने भी अपना अहम रोल निभाया है। बिना डरे हुए वो लोग भी जो है अपना काम करें, क्योंकि इससे पहले आखिर आप सोच रहे होंगे कि मैंने डर का नाम क्यों लिया, आखिर वो जज है, वो डरेंगे क्यों? तो ये बिल्कुल सच है। बिहार में कुछ समय पहले स्थिति ये थी कि जब जज जो है अपना कोई फैसला सुनाता था तो बड़े डरे सहमे सुनाता था, क्योंकि उसके ऊपर 4 लोग होते थे, 10 लोग होते थे जो उन पर प्रेशराइज करते थे उन्हें तमाम तरीके के फैसले लेने के लिए। मतलब साफ साफ यही है कि वो अपने हिस्से में फैसले ना लेकर उन लोगों की बात सुनते थे जो ऊपर से उन्हें प्रेशराइज कर रहे होते थे। लेकिन अब ये तमाम चीजें बेहद तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब जज भी जो है खुले तौर पर और सही का फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां जज अपने फैसले सुना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन जो है वो भी अपना काम बेहद ही बेहतरीन ढंग से करता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी माफियागण है जो कि बिहार में लूटपाट के माध्यम से अपनी संपत्ति को बरकरार बनाए हुए हैं, अपनी संपत्ति को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो डायरेक्ट उनकी संपत्ति पर ही जो है हमला बोल दिया जाएगा, क्योंकि जज की तरफ से सीधा सीधा निर्देश निकल कर आ चुका है, माफियाओं को भी पकड़े और उनके वजह से जो संपत्ति है उसको भी अब अपने हिरासत में लीजिए। फिलहाल इस खबर को यही छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।